हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा था और आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 16 नंबर का है और इससे पहले 15 हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपना बताइएगा कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए हैं टोटल 100 क्वेश्चन में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्लास में सिर्फ जीके जीएस का करवाया जाएगा, करंट अफेयर का क्लास इसमें नहीं होगा और करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम के पहले 1 साल का करवा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना है? यानी कि उत्तराखंड की 2 राजधानी होती है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? तो गैरसैंण में। इसका राइट आंसर, 1 मिनट मैं यहाँ से ब्रश ले लेते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गैरसैंण। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जारी हुई टाइम पत्रिका की सूची में इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1976। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जो है, तो सुपोषित माँ अभियान। अभियान का नाम है सुपोषित माँ अभियान। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? यानी धर्म कोई भी हो उसका एक धर्म ग्रंथ होता है, लेकिन कौन सी ऐसी धर्म है जिसका अपना धर्म ग्रंथ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिंटोइज, बी शिंटोइज। क्वेश्चन नंबर 6, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1877। क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सफ़ेद। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र है, तो 1% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, आइलैंड ऑफ पर्ल कहाँ है? आइलैंड ऑफ पर्ल, तो ये जो स्थित है वो बहरीन में। क्वेश्चन नंबर 11, हेरिंग पॉन्ड को कहा जाता है? हेरिंग पॉन्ड को क्या कहा जाता है? तो इसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, डच ऑफ इंडीज कहाँ है? तो बी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 13, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? द गार्डनर, तो इनके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर।
ये 2019 का करंट अफेयर था फ्रेंड, तो इसे हम स्किप कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15, मिशन शक्ति क्या है? तो मिशन शक्ति जो है भारत का एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स परीक्षण। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन एल बेड। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भारत द्वारा समुद्री सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए किस जंगी बेड़े को समुद्र में उतारा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलावरी। मैथ के क्वेश्चन फ्रेंड्स स्किप यहाँ पे होगा क्योंकि को फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं विश्व को कैसा लगता हूँ, लेकिन मैं खुद को एक छोटा लड़का मानता हूँ जो समुद्र के तट से खेल रहा है और जो अन्य साधारण पत्थरों की अपेक्षा सुंदर पत्थर और सेल ढूंढ लेता है, जबकि सत्य का महान सागर सामने है जिसकी अभी तक कोई खोज नहीं की है। यह जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वो न्यूटन का है। क्वेश्चन नंबर 20, सोफी बिलोस किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? सोफी बिलोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 21, देश के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में बहुचर्चित शब्द संक्षेप यानी RCEP का सही विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिनोरू यावास्की। क्वेश्चन नंबर 24, सवीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? तो बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 26, AK-47 का आविष्कार किसने किया? तो मिखाइल कलाशिनकोव। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश में वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है? तो यह पुराना हो चुका है फ्रेंड, वर्तमान में जो है 3700 प्लस है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28, जनगणना 2021 के लिए किस तिथि को आधार तिथि घोषित किया गया है? तो 1 मार्च 2021 को। क्वेश्चन नंबर 29,
अमेरिका की मशहूर फैशन मैगजीन जीक्यू ने निम्नलिखित में से किसे दशक का सबसे स्टाइलिश पुरुष चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किस एनर्जी कंपनी ने भारत के सौर ऊर्जा निगम से 8 गीगावाट की सौर परियोजनाओं को विकसित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सौर अनुबंध हासिल किया है? तो रेन्यू पावर वेंचर्स। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी वह है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं है और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। क्वेश्चन नंबर 32, विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो अमेजन बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 33, कोर्नोग्राफ का प्रयोग होता है? कोर्नोग्राफ। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो देखने और प्रायः सूर्य के प्रभा मंडल का चित्रण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 34, जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा? तो ओपेरिन। क्वेश्चन नंबर 35, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी आँख के लेंस की कम करनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 36, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है तब गति एक समान है, चाल एक समान है, गति बदलती है। और तो इसको देखते हैं राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति बदलती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 37, पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है मापकर? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वाष्प घनत्व। क्वेश्चन नंबर 38, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। नाइट्रेस ब्राउन रिंग परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 39, मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है? तो घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 41, स्तनपायी जीवों में निषेचन यानी गर्भाधान कहाँ होता है?
तो डिम वाहिनी नली में। क्वेश्चन नंबर 42, डायफ्राम किसमें सहायक होता है? डायफ्राम तो श्वसन में। क्वेश्चन नंबर 44, इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया? तो नवंबर 1972। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि है? तो 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 48, 13 अप्रैल 1977 से भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था। 1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे पुनः शुरू किया जाने के पश्चात इस पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे विभूषित किया गया था? पहले दिया जाता था, फिर बंद कर दिया गया और फिर 1980 में स्टार्ट हुआ। तो 1980 में जब स्टार्ट हुआ तो पहला किसे मिला पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है? तो ओटस थोलल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये 2015 का है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में सबसे ऊंची जैन संत गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 53, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई? क्वेश्चन नंबर 54, मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी? तो काठी। क्वेश्चन नंबर 55, मार्च 1784 में मंगलोर की संधि किसके प्रभाव में हुई थी? मंगलोर की संधि तो लॉर्ड मैकार्टने। क्वेश्चन नंबर 56, बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म की वर्जियान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था? तो तारा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है? तो कार्तिक के। क्वेश्चन नंबर 58। बिजली तथा नवीन एवं अक्षय ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा भविष्य में एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली बनाने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो हैच कॉमिट। क्वेश्चन नंबर 59। बाल खालसा की स्थापना किसने की? तो कूपर सिंह। क्वेश्चन नंबर 60। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस विधेयक द्वारा यूरोपियन समुदाय को दंडाधिकारी तथा आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882। क्वेश्चन नंबर 61। भारत में दासों के निर्यात पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 62। किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के मध्य मतभेद शुरू हुआ? तो अकबर। क्वेश्चन नंबर 63। किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? तो अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 64। जैन दर्शन किससे संबंधित है? तो सांख्य से। क्वेश्चन नंबर 65। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 66। भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? तो अप्सरा। क्वेश्चन नंबर 67। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट शीर्षक पुस्तक किसकी रचना है? मेलिंडा गेट्स। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? तो रिपन। क्वेश्चन नंबर 69। गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो हावड़ा से मुंबई। गीतांजलि एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 70। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 71। एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा?
तो बी दृष्टि पटल के सामने। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। और इस चैनल पे अभी मतलब जो क्लास हो रही है मॉडर्न हिस्ट्री का, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए है। टॉप MCQ है 500 प्लस, तो आप उसे ज़रूर देखिए। और बिहार स्पेशल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। इस चैनल पे आपको GK GS से संबंधित सारे कुछ मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 72, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GNP और GDP में क्या अंतर है? तो विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो भोजन के तुरंत बाद। क्वेश्चन नंबर 74, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछा जा रहा है। फिर ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय नहीं पूछा जा रहा है। तो लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 75, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है? तो पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? प्रथम लोकसभा चुनाव में, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट बाद। तो सी यानी कि 14। ये मैथ वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 78, प्रधानमंत्री के पद से पद त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 79, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 81, स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 82, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। ये मैथ वाला है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 84, 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नांकित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो बांकीपुर। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो RN मधोलकर के द्वारा। ये मैथ का है।
क्वेश्चन नंबर 86, सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे? कलकत्ता से काबुल। तो जियाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 87, USAID ने स्वस्थ एवं ऊर्जा कुशल भवन के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो EESL। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं। बिहार में, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बिहार स्पेशल आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। फिर आपको बिहार स्पेशल कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी से, यानी लौरिया अरेराज जो कि चंपारण में है, लौरिया नंदनगढ़ ये भी चंपारण में, और रामपुरवा, तीनों से। क्वेश्चन नंबर 89, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 90, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है? यानी कि बिहार का कौन सा जनपद है जो कि झारखंड से सीमा नहीं बनाता है? तो ए बक्सर। अगर आप बिहार के मैप देखेंगे तो मान लीजिए रफली मैप है, तो यहाँ पे गया हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पे जमुई हो जाएगा, और नवादा यहाँ पे, और बक्सर जो है कुछ यहाँ पे लोकेटेड है। तो और नीचे जो है झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है? तो फेमा। ये मैथ का है फ्रेंड्स। चलते हैं 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमापन करने वाला अभिकरण कौन है? तो CSO। क्वेश्चन नंबर 94, बहुचर्चित रहे प्रोडीटी लकड़वारा फार्मूले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निर्धनता रेखा के निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 95, एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को कहते हैं? तो सेरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 96, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 97, विज्ञान की शाखा ऑनिरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो स्वप्न का। क्वेश्चन नंबर 98,
वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है जिसे ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो निकी पूनाचा। क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद में करती है। और ये जो 100वां नंबर है फ्रेंड्स, ये मैथ का है। तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं कल